हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और आज एनालिसिस करूंगा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जानिए, मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं बताता हूँ, उनसे रिलेटेड वो हर इम्पोर्टेंट तथ्य बता देता हूँ जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आप स्वयं देखिए और एनालिसिस कीजिए, सर सही कह रहे हैं यानी सिर्फ प्रश्न उत्तर रटने से नहीं होगा। जानते हैं पेपर बहुत एनालिसिस आ रहा है, कहीं से भी पूछा जा रहा है, तो हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी। तो चलिए ध्यान देते हैं इन प्रश्नों पर और इनसे जुड़ने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखिए, पूछ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहां हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 2021 की वार्षिक बैठक कहां हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक कहां हुई है, याद रखना है सिंगापुर में। यह इसका 51वां सम्मेलन था और ये पहली बार हुआ है, ध्यान देना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक यह पहली बार ऐसा हुआ है जो स्विट्जरलैंड से बाहर आयोजित हुई है। इससे पहले कभी भी स्विट्जरलैंड से बाहर आयोजित नहीं की गई है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहां हुई है, सिंगापुर में। यह इसका 51वां सम्मेलन था। जानिए, पहले से स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न वर्गन स्टॉक में आयोजित होना था, परंतु कोरोना महामारी की वजह से वहां से इसे सिंगापुर आयोजित करने का फैसला लिया गया। जरा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। जानिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1971 को। इसका हेड क्वार्टर जो है, मुख्यालय है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में इसका मुख्यालय है और इसके संस्थापक हैं क्लास स्वाब जो हैं विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और जानिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक वैसे तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है और शायद 2022 में फिर दावोस में ही आयोजित की जाए। पहली बार हुआ है जब सिंगापुर में आयोजित हुई है और इसके फाउंडर हैं क्लास स्वाब और इसके वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं क्लास स्वाब ही। पहले इसे यूरोपीय प्रबंधन फोरम कहा जाता था। ध्यान दिए, पहले इसे कहा जाता था यूरोपीय प्रबंधन फोरम। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है जो सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए व्यापार, राजनीति, शिक्षा और समाज के अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है विभाजित दुनिया के लिए साझा भविष्य का निर्माण। इस साल इसका थीम था विभाजित दुनिया के लिए साझा भविष्य का निर्माण। तो ध्यान रखना है, पहली बार आयोजित हुई है स्विट्जरलैंड से बाहर सिंगापुर में। इसका 51वां सम्मेलन था और इसका स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। इसका मुख्यालय जो है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है। इसका फाउंडर है क्लास स्वाब और जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसको यूरोपीय प्रबंधन फोरम भी कहा जाता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है जो सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए व्यापार, राजनीति, शिक्षा और समाज के अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। बड़ा ही इंपोर्टेंट है। इसका थीम था इस साल विभाजित दुनिया के लिए साझा भविष्य का निर्माण। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है और इससे जुड़े मैं हर इंपोर्टेंट तथ्य बताया हूं जो परीक्षा में आते हैं। यह प्रश्न है, 5वें विश्व जल सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है। जानिए, 5वां विश्व जल सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसका जानते हैं यह क्यों आयोजित होता है विश्व जल सम्मेलन? दुनिया भर में जल के संरक्षण और सुरक्षा हेतु। जानते हैं, दुनिया में पीने लायक पानी तो है, परंतु 97% जल जो है वो समुद्रों में जो पीने लायक नहीं है। हमारे पास जो मृदु जल है वो 1% जल है जो है, और शेष जल है वो नदियों, समुद्र, तालाबों और झीलों में, पहाड़ों में बर्फ रूप में है। इसीलिए स्वच्छ जल के संरक्षण हेतु, जल बचाने हेतु, उसके उत्तम प्रबंधन हेतु हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जानते हैं किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस साल विश्व जल सम्मेलन हुआ था 2021 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसका थीम था पानी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जानिए, इसकी नींव कैसे पड़ी?
जानिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण के लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और उसी में चर्चा हुई थी कि जल दिवस के संरक्षण पर भी चर्चा हुई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च 1993 को पहला जल दिवस मनाया गया था। 22 मार्च 1993 को पहला जल दिवस मनाया गया था और उसी साल से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस साल पीएम मोदी ने कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत की। जानते हैं इस साल जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब चलते हैं वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? जानते हैं अमेरिका में आयोजित हुआ था, वर्चुअली हुआ था और वहां के इसके अध्यक्ष थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन। इसका थीम था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इसकी थीम थी वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन COP1 जो हुआ था 1995 में जर्मनी में। किसी दिन मैं पूरे पर्यावरण को बचाने के कितने सम्मेलन में उसका पूरा एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा पूरा डिटेल से, जिस पर जानते हैं जलवायु पर हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। यह प्रश्न है, भारत और किन दो देशों के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मध्य। वह स्थान था नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र व समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना। स्वतंत्र व समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना। जानते हैं इसी के लिए क्वाड का भी गठन हुआ है, जिसमें फ्रांस तो नहीं है पर उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। लेकिन ये भी उसी उद्देश्य से हुआ है हिंद प्रशांत क्षेत्र। इसमें ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मध्य, परंतु उसमें और भारत भी था उसमें परंतु क्वाड में फ्रांस नहीं है। ये है इप्सा 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? इप्सा 2021 का आयोजन हुआ है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक थी, यह भारत में हुई है। तो जरा हम इप्सा में जानते हैं कुल कितने सदस्य देश हैं? 3 है। इप्सा IBSA, I से इंडिया, B से ब्राजील, S से साउथ अफ्रीका। यहां से आप पकड़ लीजिए 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। 3 देश 3 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 3 महाद्वीपों से हैं, साउथ अफ्रीका, भारत, साउथ अफ्रीका अफ्रीका महादेश से, भारत एशिया महादेश से और वो है ब्राजील अमेरिकी महादेश से। तो 3 महादेशों के देश हैं और विकास बहुत ही वर्तमान से विकासशील देश हैं। तो इनका यह संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी जानते हैं जरा 6 जून 2003 को। इप्सा की स्थापना हुई थी 6 जून 2003 को ब्राजील के ब्राजीलिया में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। जानिए इप्सा का कोई हेडक्वार्टर नहीं है और इसका कोई कार्यकारी सदस्य नहीं है। इसके सदस्य देश हैं 3। इसका वर्तमान समय इप्सा का अध्यक्ष भारत है। वर्तमान समय इप्सा का अध्यक्ष भारत है। इप्सा की पहली शिखर बैठक हुई थी 13 सितंबर 2006 को ब्राजील में। इप्सा की पहली शिखर बैठक 13 सितंबर 2006 को ब्राजील में हुई थी। इप्सा के गठन का उद्देश्य क्या है? जानिए कोई भी संगठन बनता है तो उसका उद्देश्य होता है। तो इसके गठन का उद्देश्य है दक्षिणी देशों में गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना। इप्सा के गठन का उद्देश्य है दक्षिणी देशों में गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। सार्क समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? सार्क समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखना है भारत ने किया है। वर्चुअली आयोजित हुआ था, वीडियोग्राफी के माध्यम से, वर्चुअली मान होता है वीडियोग्राफी के माध्यम से आयोजित हुआ था और सार्क शिखर समिट 2021 की मेजबानी किया है वो भारत ने किया है। तो जरा हम सार्क से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर डाल लेते हैं। तो जान लीजिए सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ये ध्यान रखना है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। और सार्क में वर्तमान समय में 8 सदस्य देश हैं। जब स्थापना हुई थी उसमें 7 सदस्य देश थे और आज इस समय है इसके 8 सदस्य देश। जानते हैं जो 8वां सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, जो 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य बना, वो 8वां सदस्य देश है। अफगानिस्तान ने स्थापना के समय पूछ देता है तब 7 सदस्य देश थे, वर्तमान समय में 8 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वह काठमांडू नेपाल में। और सार्क के वर्तमान महासचिव हैं इसालारवन विराकुन। याद रखना है कौन कौन से देश हैं सार्क में? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति। सार्क की स्थापना का उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति।
अब डालते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन अपेक 2021 कहाँ हुआ है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन अपेक 2021 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड में। तो नजर डाल लेते हैं, अपेक की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। अपेक के वर्तमान सदस्य देश हैं 21 और इसके अध्यक्ष हैं जैसिंडा अर्डर्न। इसके अध्यक्ष हैं जैसिंडा अर्डर्न। इसका हेड क्वार्टर है क्वींसटाउन सिंगापुर में है, क्वींसटाउन सिंगापुर। इसके सीईओ हैं, वर्तमान सीईओ हैं रेबेका फातिमा सांता मारिया, रेबेका फातिमा सांता मारिया। इसका इस साल थीम था इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवार्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवार्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। अपेक है क्या, जरा इस पर हम नजर डालते हैं। तो अपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसी का हिंदी अर्थ है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। अब ध्यान दीजिए यह क्यों बना? तो अपेक एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। अपेक क्या है? आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अपेक एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? गठन क्यों हुआ? तो जानिए, अपेक के गठन का उद्देश्य है संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र के लोगों को समृद्ध करना है, क्षेत्र के लोगों को समृद्ध करना है। अब प्रश्न डालते हैं, P4G समिट 2021 का आयोजन कहां हुआ है? P4G समिट 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो जानिए, P4G समिट 2021 का आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। तो जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों में डालते हैं। P4G का विस्तृत रूप क्या होता है? P4G का विस्तृत रूप है पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। P4G का फुल फॉर्म है पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड दी ग्लोबल गोल्स 2030। याद रखना, ऐसे बच्चों को 2030। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसके सदस्य देश हैं 12 और इसका हेडक्वार्टर है सियोल, दक्षिण कोरिया में। अब जानिए इसका गठन का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य है P4G जो है सरकारों, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज को जोड़ने का एक मंच है। नागरिक समाज को जोड़ने का एक मंच है जो हरित विकास और वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए भागीदारी के लिए एक साथ खड़ा है। 2030 के लिए भागीदारी के लिए एक साथ खड़ा है। अब ये प्रश्न डालते हैं, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने किया है? तो देश है भारत ने। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है भारत ने। यह है ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 का। जानते हैं ब्रिक्स के 2021 के सारे सम्मेलन भारत में हुए हैं, इसलिए कहां हुआ? भारत में। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ADMM प्लस 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ADMM प्लस 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? याद रखना है ब्रुनेई ने की है। ब्रुनेई ने ये जो है ADMM प्लस 2021 की अध्यक्षता की है। यह इसका 8वां सम्मेलन था। तो जान लेते हैं पहले ADMM प्लस क्या है, जरा आज भी जानिए। ADMM प्लस की स्थापना 2007 में हुई थी सिंगापुर में। इसका हेड क्वार्टर जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ADMM प्लस की पहली बैठक 2010 में वियतनाम के हनोई में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश हैं 10, पार्टनर देश हैं 8। ADMM प्लस का फुल फॉर्म होता है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग प्लस। एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस जो होता है ADMM प्लस का फुल फॉर्म होता है। और यह जो है आसियान रक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक रही है, जिसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान ने की है। तो जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ADMM प्लस आसियान और इसके 8 सहयोगी देशों के सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। ADMM प्लस आसियान और इसके 8 सहयोगी देशों के सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रश्न 12, बड़ा ही इंपोर्टेंट है। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो जानिए 31वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में।
बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है 31वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो आज हम नाटो के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं आप लोग इससे बाहर किसी परीक्षा में आएगा और आप भी जान लेंगे नाटो क्या है। मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, बस प्रश्न पढ़ा है, उत्तर बता दिया, बच्चा नाटो के बारे में जानता ही नहीं है, प्रश्न रट लिया है। तो आज उससे रिलेटेड हर बातें जानिए, प्रश्न कहीं से भी आए आप तुरंत उसका उत्तर देने में सक्षम है। नाटो क्या कोई पूछ दे आपसे तब तो जानिए नाटो क्या है, इसके सारे इंपोर्टेंट रूल्स और स्थापना। जैसे मैंने एडीएमएम प्लस के बारे में बताया, स्थापना कब हुई, क्या इसका हेडक्वार्टर है, क्या उद्देश्य है, उसी तरह से भी जानिए। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में। उस समय 12 सदस्य देशों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में 12 सदस्य देशों द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। नाटो क्या है, नाटो अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसके वर्तमान समय महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग और इसके वर्तमान समय में सदस्य देश हैं 30। एनटीपीसी में पूछा था नाटो के वर्तमान समय सदस्य देश कितने हैं, 30 हैं, याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इसका सदस्य बना था मोंटेनेग्रो 29वां देश और 2020 में हाल ही में सदस्य बना है उत्तरी मैसेडोनिया। इस तरह से वर्तमान समय में नाटो के कुल 30 सदस्य देश हैं। नाटो क्या है जानिए, नाटो जो है यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य था, नाटो की जब स्थापना हुई इस समय इसका प्रमुख उद्देश्य था पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकना था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो की स्थापना का मेन उद्देश्य ही था। पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना नाटो का उद्देश्य उस समय था, पर उद्देश्य समय के अनुसार बदल गए। और अब जानते हैं यह जो है राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना नाटो का उद्देश्य रह गया है। मेन नाटो का वर्तमान समय में मेन उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। नाटो क्या है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सदस्य देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है। तो जानिए नाटो किस सिद्धांत पर चलता है, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ क्या है, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है जानिए। इसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्य देशों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। सामूहिक रक्षा सिद्धांत से तात्पर्य है नाटो के यदि आप एक भी देश पर आक्रमण करते हैं तो सभी 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा जो उसके सदस्य हैं। और यदि 30 देश पर आक्रमण माना जाएगा तो आपके विरुद्ध हमला करने के लिए 30 देश संयुक्त रूप से हमला करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपोर्टेंट सैन्य संगठन है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। यह जो शब्द है नाटो का सामूहिक रक्षा सिद्धांत, यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है और इसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्य देशों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। जानते हैं अमेरिका पर 11 सितंबर 2021 को पेंटागन पर और जो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस था उस पर 2 हवाई जहाजों से टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पूरी बिल्डिंग जो है 80 मंजिला थी वो ढह गई थी, ध्वस्त हो गई थी। तो उसके बाद ही यह हमला हुआ था अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को। उसके बाद ही इस अनुच्छेद को लागू किया गया है, ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूं वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। और तो फिर चलते हैं, गुड नाइट, फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए अपडेट पर।